आज मैं बना रही हूँ चिकन बोनलेस हांडी और आपको ऐसी सिंपल रेसिपी दे रही हूँ कि इसको फॉलो करते हुए अगर आपने एक बार ये चिकन बोनलेस हांडी घर पर बना ली तो नेक्स्ट टाइम आप रेस्टोरेंट से इसको ऑर्डर नहीं करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक कट करके मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए हल्का सा इस पर गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया है और ये फ्राई भी हो चुका है। तो हमने इसको ओवर कुक नहीं करना, इसको जूसर ब्लेंडर के जग में ऐड करके तो इसका अच्छा सा फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब उसी प्याज वाले ऑयल में मैंने चिकन ऐड कर दिया। यहाँ पर हाफ़ kg बोनलेस चिकन है, इसको अच्छे से हम कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। इस तरह से कुक करेंगे ना तो चिकन की जो हल्की सी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, बहुत ही अच्छे से डन होगा। तो अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट की भी चिकन के साथ भुनाई हो जाए। इस स्टेज पे तकरीबन चिकन को इतना कुक कर लेंगे कि ये हाफ़ डन हो जाए और लहसुन के साथ अच्छे से भुन भी जाए। इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बीफ और मटन के साथ भी यही बोनलेस हांडी आप बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती है वो भी। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून के बराबर तकरीबन लेमन जूस भी ऐड कर दिया, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा और चिकन जो है ना वो मज़ीद सॉफ्ट होकर तैयार होगी। तो इसकी भुनाई करते जाएंगे मीडियम फ्लेम पर। मैंने अच्छे से इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मुसलसल भून लिया था। अब जो प्याज का पेस्ट तैयार करके रखा था ना वो भी इसमें ऐड कर देंगे। हाई फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट के लिए प्याज के पेस्ट को चिकन के साथ अच्छे से भून लेंगे। तो पेस्ट तैयार करते हुए जो उसमें पानी ऐड किया था ना वो भी खुश्क हो जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, भुनाई बहुत अच्छी सी हो जाएगी प्याज की। तो ये देखा आपने, थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है और भुनाई बहुत ही अच्छे से हो गई है। तो मीडियम साइज़ के 2 अदद प्याज टोमेटो मैंने ले लिए थे, उनको पील करके तो अच्छा फाइन सा पेस्ट मैंने तैयार कर दिया था, वो भी अब इसमें ऐड कर दिया है। इस तरह से बनाएंगे ना तो एक तो ग्रेवी बहुत ही अच्छी स्मूथ सी तैयार होगी और कुकिंग टाइम भी बहुत ही कम हो जाता है। हाफ़ kg चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टीस्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, स्किप ना कीजिएगा। हाफ़ टीस्पून ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे सालन का कलर ही बहुत अच्छा आएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर भी ऐड किया था। तो इसको कवर करके थोड़ी देर मज़ीद कुक कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगा। पानी भी खुश्क हो चुका है। हाफ़ कप तकरीबन मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया था और वो भी इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, दही जब ऐड करें ना तो आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। सबसे पहले चिकन के साथ दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा दही फटे ना। तो हाई फ्लेम पे ना अक्सर दही जो है वो फट जाता है और फिर अच्छी लुक नहीं आती है। तो इसको अच्छे से पहले मिक्स करने के बाद फिर हम फ्लेम को हाई करेंगे और इसकी दोबारा से भुनाई कर लेंगे। तो अब हमने चिकन को इतना भूनना है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। दही ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट मुसलसल भुनाई मैंने तकरीबन कर ली थी। तो ये देखिए अब बिल्कुल ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, चिकन अच्छे से डन हो चुका है। हाफ़ टीस्पून के बराबर मैंने ज़ीरा ले लिया था, उसे अच्छे से ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर तैयार करके वो इसमें ऐड किया है। बहुत ही अच्छी खुशबू और अच्छा टेस्ट आता है, तो इसको स्किप ना कीजिएगा। और अब हमारी बोनलेस हांडी बिल्कुल रेडी है। इसे थोड़ा सा हम जूलियन शेप में हरी मिर्चें कट कर ली थी और अदरक, उससे इसको गार्निश करेंगे। थोड़ा सा फ्रेश धनिया इस पर ऐड कर लेंगे। चावल, रोटी या पराठा या नान जिसके साथ भी इसको खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करें और ये मज़ेदार चिकन बोनलेस हांडी घर पर तैयार करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। अल्लाह हाफिज़।